हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर जो फोर्थ है उसके कुछ डिफ़िकल्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो लेते हैं चैप्टर 4 की, वो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। फर्स्ट क्या है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में? एक स्फेरिकल जो है वो कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस आपको गिवन है। तो कैपेसिटेंस है उसकी 1pf। तो फिर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C equal 1pf. This is equal to 10 to power minus 12 farad. But you have to find out radius of this spherical conductor. और हमें find out करनी है. This is mathematical situation of the question. Clear? तो फिर सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन हमें पता है कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल जो कंडक्टर है वो C इक्वल कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। बट यू हैव टू फाइंड आउट R इक्वल C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू K। Then we can write R equal K into C. By using this formula, you can calculate radius in easy way. कैसे? R equal K की वैल्यू 9 into 10 to power 9, C की वैल्यू 10 to power minus 12 फैरड। तो ये कितना हो गया? -12 प्लस 9 करेंगे तो माइनस का 3। तो R आ गई आपके पास 9 इंटू 10 टू पावर -3। ये मीटर है बट दिस इज मिली, तो R इक्वल 9 मिलीमीटर। इस तरीके से हम जो है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कैपेसिटेंस दी थी और निकालना क्या था? निकालना जो था वो आपको रेडियस निकालनी थी। तो इसे आप नोट कीजिएगा। अब हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आते हैं और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सेकंड। तो देखते हैं क्या है इस प्रॉब्लम में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेकंड। इस प्रॉब्लम में गिवन है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया दे रखा है। तो एरिया ऑफ प्लेट A इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो ईच प्लेट्स है उसका एरिया जो है वो इतना है और इन प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स E 100 न्यूटन पर कूलम। यू हैव टू फाइंड आउट चार्ज ऑन द प्लेट्स। बताना क्या है कि प्रत्येक प्लेट पे चार्ज क्या होगा। इट मींस आपके पास में प्लस Q एंड माइनस Q की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक प्लेट पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, और एक प्लेट पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। तो फिर हम सॉल्यूशन कैसे करें? सॉल्यूशन देखिए, यहां आपके पास हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है
सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स E इक्वल सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फिर यहां से E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो E इक्वल हम Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा इक्वल Q अपॉन E। हमें चाहिए Q, A एप्सिलॉन नॉट और E मालूम है, तो मैग्नीट्यूड निकालने एक बार से तो A एप्सिलॉन नॉट इनटू में E। देखिए सारे मान अवेलेबल हैं क्या। Q इक्वल A 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है इंटू E, दिस इज इक्वल टू 100, बट 100 ये 10⁻4 is cancel out by 10⁻⁻4. So magnitude of charge 8.854 into 10⁻⁻12 है, but this charge will be in coulomb. तो ये आपके पास में जो है 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम चार्ज हो गया। तो फिर एक पर कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस Q, तो प्लस Q वो चार्ज प्लस का 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, और दूसरी पे निगेटिव तो माइनस 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। क्लियर? इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो एक सिंपल सा था कि आपको प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लगाना है, उसमें सिग्मा आएगा, सिग्मा में क्यू की वैल्यू पुट कर दोगे, क्यू पूछा है मैग्नीट्यूड निकालोगे तो एक बार उस मैग्नीट्यूड को प्लस पॉजिटिव प्लेट के लिए प्लस, दूसरे के लिए जो है उसको माइनस कर दोगे। इस तरीके से हमारे पास में ये होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेकेंड। अब हम एक और प्रॉब्लम पर आते हैं जो थोड़ी सी टिपिकल है, ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थर्ड। तो देखिए थर्ड क्या कहती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थर्ड, इस प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र को जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको एक कांस्टेंट पोटेंशियल पे रखा जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज इक्वल टू V और विच इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रखा जाता है, कांस्टेंट। और नेक्स्ट क्या कहा गया है कि जब इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस को हम इक्वल रखते हुए उन प्लेट्स के बीच में और एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस पुट करें जिसकी थिकनेस जो है वो 3 mm है, तो थिकनेस T इक्वल thickness of dielectric substance T equal this is 3 mm which is equal to 3 into 10⁻⁻3 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है, अब उनके बीच के अंदर हमें उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमें जो डिस्टेंस बढ़ानी पड़ती है वो 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है। ठीक, तो पहले सपोज कीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या थी, डिस्टेंस जो थी प्लेट्स के बीच में वो d थी और उसको कांस्टेंट पोटेंशियल के वोल्टेज सोर्स से जोड़ा कनेक्ट किया गया था। अब जैसे ही आप उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे 3 mm मोटी, तो इस सिचुएशन में उसका जो है ना पोटेंशियल चेंज होगा, तो पोटेंशियल चेंज होगा तो आपकी उसकी जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो बैलेंस है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखने पर जो पोटेंशियल में अनबैलेंस हुआ उसे हम डिस्टेंस से जो है वो बढ़ा करके एडजस्ट कर देंगे। तो फिर मैं ये कहूं कि चेंज इन डिस्टेंस जो है d डैश माइनस डी इक्वल 2.4 mm और विच इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो ये चेंज इन डिस्टेंस है। पहले जो d थी, d क्या चीज है,
ये है इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, एंड व्हाट इज ds, ये है आफ्टर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो डिस्टेंस d डैश है। और व्हाट इज d डैश माइनस d, दिस इज चेंज इन डिस्टेंस टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल। लेकिन यहां आपसे पूछा ये गया है कि वो जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे उसकी एप्सिलॉन r क्या होगी, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन जब एक बात ये की जाए कि पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा जाए डिस्टेंस को सेट करके, तो चार्ज पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। जब पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं है, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो फिर कैपेसिटेंस क्या होती है, C इक्वल Q अपॉन V। जब Q और V कांस्टेंट हो गए तो पहले वाले कंडीशन में जो कैपेसिटेंस है वही कैपेसिटेंस किस में आएगी, बाद वाली में आएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो फंडामेंटल बात वो क्या है कि इनिशियल कंडीशन में जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है जो है बाद वाली कैपेसिटेंस के इक्वल। क्यों? क्योंकि V को आपको क्या रखना है, कांस्टेंट। जब V कांस्टेंट हो गया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखोगे तो फिर यहां आपके पास में वोल्टेज चेंज होगा। उसको हमने किससे एडजस्ट किया, ये डिस्टेंस में इतनी चेंज करके। तो फिर इसका मतलब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, सॉल्यूशन उस पर आई। सॉल्यूशन टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेंटेन कांस्टेंट potential difference to maintain constant potential difference, we put dielectric substance, then capacitance initial, capacitance final, this is equal to C equal C dash। क्लियर? ये फर्स्ट कंडीशन में जब स्लैब नहीं रखी थी तो फिर उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, पहला प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इक्वल, फाइनल कंडीशन में टी थिकनेस की रख दी गई स्लैब तो एप्सिलॉन नॉट ए, डिस्टेंस चेंज करनी पड़ी डी डैश माइनस टी थिकनेस और टी अपॉन में एप्सिलॉन आर। बट ये आपके पास कैंसिल, तो क्या लिख सकते हैं, डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, दिस इज इक्वल टू स्मॉल डी। क्यों? मैथमेटिकली सेट करें, डी डैश माइनस डी टी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर ले आया, इसका सॉल्यूशन मैं इधर ले रहा हूं, डी डैश माइनस टी डी इक्वल टी कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब डी डैश माइनस डी कितना है, ये रखा आपके पास में चेंज 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, थिकनेस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं कैंसिल आउट, ठीक, 3 8 जा 0.24 0.8 आ गया, 3 8 जा 24, तो फिर ये रह गया 0.8 इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, और 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल 1 माइनस 0.8 ट्रांसफर कर लिया, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर दिस इज इक्वल टू 0.2, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन में 10, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5, so this is equal to 1 upon 5, so value of epsilon r equal 5। क्लियर? इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो कितना आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 आया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं इसको, आपको पता लग जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेटों को कांस्टेंट पोटेंशियल पे रखा जाता है,
इसके बाद हम उसके अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इतनी थिकनेस की डालते हैं, लेकिन पोटेंशियल क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहना चाहिए, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर हमें जो है क्या करना पड़ेगा, जो प्लेटों की डिस्टेंस है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो हमने कितनी चेंज कर दी, कितनी बढ़ा दी, 2.4 इतनी बढ़ा दी। लेकिन इस ऐसी सिचुएशन में ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन जब आप किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप रखते हैं और पोटेंशियल और चार्ज उतना ही पहले कंडीशन की जितना ही हो, इसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। तो फिर ये इनिशियल कैपेसिटेंस इक्वल किसके, फाइनल कैपेसिटेंस। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि पहले ये कैपेसिटेंस थी, लेकिन जैसे ही आपने टी रखा तो फिर कैपेसिटेंस उतनी ही आने के लिए आपको डी को चेंज करना पड़ा, तो नई जो है डी आपके पास में डी डैश हो गई। फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर हम जब यहाँ पर पहुंच जाए तो ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है और यहाँ से हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अब आप इसे जो है वो नोट कर लीजिए। अब एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हम आते हैं। देखिए वो क्या है। अगले वाली जो प्रॉब्लम है वो है 7 की, जो इंपॉर्टेंट भी है, उसके साथ में और भी 2-3 न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे यदि समझ आ जाता है तो 7th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कहती है कि हमारे पास में जो है 125 ड्रॉप्स हैं। उन ड्रॉप्स को मिक्स करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। तो जो छोटी ड्रॉप है उसका पोटेंशियल आपको 200 गिवन है। तो फिर जब इन ड्रॉप्स को 125 ड्रॉप्स को आपस में मिलाते हैं और एक बिग ड्रॉप बनाते हैं तो उस बिग ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, एक बात। और एक जो उसकी जो एनर्जी है बिग ड्रॉप की, वो पहले के कंपैरिजन में जो टोटल एनर्जी है 125 की, उसी कंपैरिजन में वो कितने टाइम्स हो जाएगी। तो चलो हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 की जो है वो मैथमेटिकल कंडीशन पे आते हैं। तो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स 125, n इक्वल 125, ठीक। तो फिर पोटेंशियल ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, तो फिर पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप 200 वोल्ट ड्रॉप Vs इक्वल 200 वोल्ट, ठीक है। लेकिन एक जो है बड़ी ड्रॉप बनाएगी तो पोटेंशियल ऑफ जो है बिग ड्रॉप, तो वो कितनी आएगी हमारे पास, वो Vb, वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। एक बात तो हम यहां कुछ कंसीडरेशन कर लें कि रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितनी है, दिस इज स्मॉल आर। तो रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप ये कितनी है, कैपिटल आर। ना अब हमें यहां पर और क्या फाइंड आउट करना है, हम ये भी सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, दिस इज इक्वल टू CS, और कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप ये कितनी होगी, CV। और अब हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप UB, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, ये हमें फाइंड आउट करना। तो ये मैथमेटिकल जो है कंडीशन हो गई। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि यहां मैं इसको सोल्व कर रहा हूं कि चार्ज ऑफ 125 ड्रॉप्स, चार्ज
on 125 drops equal charge on big drop। ठीक है, जितना चार्ज 125 पे होगा उतना ही चार्ज किस पे होगा, एक बड़ी बूंद पे होगा, एक बड़ी ड्रॉप पर होगा। तो फिर वो चार्ज हम कैसे लिखें, 125 QS, दिस इज इक्वल टू QB। तो 125 Q इक्वल होता है CV, तो CS VS दिस इज इक्वल टू CV VB। 125, what is CS? Drop is in spherical shape, so CS equal 4 pi epsilon naught small r VS, this is equal to 4 pi epsilon naught r VB। ठीक, क्योंकि C इक्वल जो है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, उस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट। आपको क्या चाहिए, VB, तो VB इक्वल कितना हो जाएगा 125 VS इंटू R अपॉन में कैपिटल R, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें VS की वैल्यू तो मालूम है कितनी है 200, लेकिन हमें यदि ये इन रेडियस का रेशियो पता लग जाए, रेडियस का रेशियो पता लग जाए तो हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो फिर रेडियस का रेशियो कैसे निकालें, तो वॉल्यूम ऑफ 125 ड्रॉप्स, रेडियस निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ 125 ड्रॉप्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। ठीक है, 125 ड्रॉप्स मिलकर के 1 ड्रॉप बनाती हैं, तो उनका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एक बिग ड्रॉप की। तो व्हाट है इस वॉल्यूम 125 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप, एंड 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, तो दिस विल बी 5R इक्वल टू कैपिटल R। आपको चाहिए स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R, तो स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, 1 अपॉन में 5, स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R इक्वल 1 अपॉन में 5। दिस इज सेकंड। नाउ you can put value of second in first from by using first and second, first and second। क्या रिजल्ट होगा, VB इक्वल 125, वैल्यू ऑफ VS 200 मल्टीप्लाई बाई इंटू 1 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 5, 25 मल्टीप्लाई बाई 200, VB इक्वल 5000 वॉल्ट। यह आपका पहला कंप्लीट हो चुका। ये बड़ी बूंद जो बड़ी ड्रॉप है उसके ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो 5000 वोल्ट आएगा, जबकि छोटी पे कितना था, छोटी पे था 200 वोल्ट। नाउ अब आपको चाहिए क्या, एनर्जी का, कि बड़ी ड्रॉप के ऊपर जो एनर्जी है, बड़ी ड्रॉप की जो एनर्जी है वो कितने टाइम्स है 125 ड्रॉप्स की एनर्जी की। ठीक, तो फिर मैं एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, यहां इस सेकंड पार्ट को मैं करने जा रहा हूं। एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप क्या होगा, UV इक्वल 1/2 CBVB स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन आपके पास में कितनी होगी, ये थर्ड, ये आ गई कितनी 4। नाउ US इक्वल 1/2 125 इंटू में 125 इंटू 1/2 CS VS स्क्वायर, दिस इज इक्वल इक्वेशन 5। लेकिन आपको चाहिए UV, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ US, तो 4 डिवाइड बाई 5, रिजल्ट विल बी UV अपॉन US
इक्वल 1/2 CB अपॉन V CB अपॉन VB CB VB स्क्वायर 1/2 CS VS स्क्वायर 1/2 कैंसिल आउट. नाउ UB अपॉन US CB 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R इनटू VB. कितना है VB 5000. लेकिन एक बार लिख लेते हैं VB होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R VS होल स्क्वायर. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट. UB अपॉन US by using second कितना स्मॉल कैपिटल R अपॉन स्मॉल r 5, but there will be 125 there will be 125. So 125 capital R upon small r by using second 5 VB 5000 PS 200 होल स्क्वायर. तो यहां मैं लिख देता हूं बाई यूजिंग इक्वेशन सेकेंड. इसका यूज करके हमने यहां कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू को पुट किया है. तो ये आपके पास में जो वैल्यू आई इसका हम जो है कैलकुलेशन करेंगे. तो ये कैलकुलेशन करेंगे हमें क्या निकालना था यूबी अपॉन में यूएस. तो ये एक बात और यहां ध्यान रख दोगे यूबी अपॉन यूएस करोगे तो 125 यहां एक बार ध्यान देना ये 125 नीचे की तरफ आएगा 1 अपॉन में 125 और यहां भी ये 1 अपॉन में 125 आएगा और यहां भी ये 1 अपॉन में 125 आएगा. ठीक है. तो 1 अपॉन में 125 इनटू में जो है आपके पास में कितना हो गया 5 और 5000 और अपॉन 200 का ये होल स्क्वायर हो गया. अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो फिर कितनी यूबी कितने टाइम्स आती है तो ये 25 टाइम्स आती है. इसको सोल्व करो आप तो यूबी अपॉन यूएस इक्वल 25 और दिस एम्प्लाइज यूबी 25 टाइम्स ऑफ यूएस. ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट हो गया. तो देखो दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली कि वीबी की वैल्यू कितनी आई और एक यूबी जो है वो कितने टाइम्स है यूएस का. तो फिर इस तरीके से जो है हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहां मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं. आपको 120 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है. ये 125 स्मॉल ड्रॉप्स हैं. प्रत्येक जो स्मॉल ड्रॉप है उस पर पोटेंशियल 200 वोल्ट है. तो हमें जो है इनको मिक्स करके एक बड़ी ड्रॉप बनानी है और उस बड़ी ड्रॉप के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा वो वीबी फाइंड आउट करना है. लेकिन इसके लिए हम कुछ कंसीडरेशन करते हैं. हम ले लेते हैं कि रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितनी है स्मॉल आर है. बड़ी ड्रॉप की रेडियस कितनी है कैपिटल आर है. स्फेरिकल जो ड्रॉप है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी है स्मॉल की सीएस. बड़ी ड्रॉप है उसकी कितनी है सीबी. तो हमें ये भी बताना है कि 125 की जो एनर्जी है वो जो है उसका कितना वो जो है यूबी जो है इसके बीच में क्या रिलेशन है कितने टाइम्स है यूबी किसकी यूएस की. लेकिन हम पहले यहां आए. देखिए क्या चार्ज ऑन 125 ड्रॉप्स इक्वल चार्ज ऑन बिग ड्रॉप. ये बात कैसे लिखी बाय यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज. चार्ज कंजर्व रहता है इसलिए 125 QS इक्वल QV. लेकिन Q इक्वल CV होता है तो फॉर स्मॉल जो है क्या है ड्रॉप के लिए CS इंटू VS और QB CB इंटू VB. लेकिन फिर यहां से जो कैपेसिटेंस होती है वो स्फेरिकल के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्मॉल ड्रॉप के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बड़ी ड्रॉप के लिए. लेकिन यहां से जब आप VB की वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है. लेकिन एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हमें इनकी रेडियस के बीच में एक रेशियो जो है या वो हमें यहां पर चाहिए. अब ये रेशियो कैसे निकालें. ये निकालें कि वॉल्यूम ऑफ 125 ड्रॉप्स किसके इक्वल है वॉल्यूम ऑफ एक बिग ड्रॉप के. तो ये वॉल्यूम के को इक्वल कर देने से 125 के ये स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है और VS की वैल्यू हमें गिवन थी 200. तो फिर हम यहाँ पर जो है ये पुट कर देते हैं. देखो ये पुट कर दिया. यहाँ से जो है बिग ड्रॉप का वोल्टेज आ जाता है. अब बात आती है हमारे पास में एनर्जी की. तो एक बार तो हम टोटल एनर्जी जो है बड़ी बूंद जो बनी है बिग ड्रॉप है उसकी एनर्जी निकालें. तो ये बिग ड्रॉप की जो है एनर्जी आ गई और ये हो गई 125 ड्रॉप की एनर्जी. लेकिन 4 को डिवाइड करें 5 से तो यूबी अपॉन यूएस
तो फिर उस केस में आपके पास में ये टर्म बन जाएगी। इसकी जगह CB की जगह अगेन हम CS की ये वैल्यू पुट कर दें तो फिर ये आपके पास कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r बन जाएगा। तो 1/125 को यहाँ लिख लिया, इनका रेशियो इक्वेशन सेकंड से आ गया और ये वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो UB अपॉन US की वैल्यू 25 के बराबर आएगी, इक्वल आएगी, और UB निकालेंगे तो 25 टाइम्स हो जाएगा किसके, US के। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी हो जाती है। बाकी ये आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज यहाँ तक ही, थैंक यू।